दोस्तों, जरा एक तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। हाथ में गर्मा गरम चाय का कप और साथ में हल्का सुनहरा कुरकुरा बिस्किट, जिसके पैकेट पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर है। पहचान गए? बिल्कुल, पार्ले जी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस छोटे से बिस्किट ने भारत के करोड़ों घरों में इतनी बड़ी जगह कैसे बना ली? जिस बिस्किट को आपके दादा दादी ने खाया, आपके माता पिता ने खाया और आज आप खा रहे हैं, उसकी कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि भारत के बदलते इतिहास की भी कहानी है। आखिर पार्ले जी का जन्म कैसे हुआ? इसके नाम में जी का मतलब क्या है? पैकेट पर दिखाई देने वाली बच्ची कौन है? और क्या सच में पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के पीछे छिपी कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत लगभग एक सदी पहले मुंबई के एक छोटे से इलाके से हुई थी। कहानी शुरू होती है 1928-29 के आसपास, जब मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में पार्ले की नींव रखी। 1929 में यहां पहली फैक्ट्री शुरू हुई, जहां शुरुआत में बिस्किट नहीं बल्कि कन्फेक्शनरी बनाई जाती थी। उस दौर में भारत अंग्रेजों के शासन में था और बाजार में विदेशी कंपनियों का दबदबा था। बिस्किट जैसी चीजें आम भारतीय परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा एक महंगी चीज मानी जाती थीं। पार्ले का मकसद था ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जो भारतीय लोगों की पहुंच में हो और जिसकी कीमत आम आदमी चुका सके। फिर आया 1939 का साल। पार्ले ने अपना पहला बिस्किट लॉन्च किया, जिसका नाम था पार्ले ग्लूको। यही बिस्किट आगे चलकर उस नाम से मशहूर हुआ जिसे आज लगभग हर भारतीय पहचानता है, पार्ले जी। अब यहां एक बात साफ कर लेते हैं। पार्ले जी में जी का मतलब ग्लूको है। आज लोग मजाक में इसे जी फॉर जीनियस कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम पार्ले ग्लूको से आया था। और शायद यही वजह है कि पार्ले जी सिर्फ चाय के साथ खाने वाला बिस्किट नहीं रहा। भारत में लंबे समय से इसे कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होने वाले खाद्य विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आपदा और राहत के समय भी ऐसे बिस्किट लोगों तक पहुंचाए जाते रहे हैं। यानी कई भारतीयों के लिए पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त की यादों से जुड़ा हुआ नाम है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपने भी कभी न कभी पूछा होगा। पार्ले जी के पैकेट पर बनी वो छोटी बच्ची आखिर है कौन? क्या वो कोई असली बच्ची थी? क्या वो किसी पार्ले कर्मचारी की बेटी थी, या फिर किसी मॉडल की तस्वीर? सालों से इस तस्वीर को लेकर कई कहानियां चलती रही हैं। एक नाम नीरू देशपांडे का भी सामने आया, जिन्होंने दावा किया था कि पैकेट पर दिखाई देने वाली बच्ची वही हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि पार्ले ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वास्तव में पैकेट पर दिखाई देने वाली बच्ची की तस्वीर एक इलस्ट्रेशन है, कोई पुरानी फोटोग्राफ नहीं। इस डिजाइन को 1960 के दशक से जोड़ा जाता है और इसके पीछे कलाकार मगनलाल दहिया का नाम भी कई जगह बताया जाता है। यानी वो बच्ची कोई ऐसी रियल मॉडल नहीं है जिसकी फोटो खींचकर पैकेट पर लगा दी गई हो। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी यह चेहरा पार्ले जी की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। अब दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पार्ले जी की फैक्ट्री के अंदर। आखिर एक साधारण सा दिखने वाला बिस्किट बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है गेहूं से। गेहूं को प्रोसेस करके तैयार किया जाता है व्हीट फ्लोर, यानी बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला आटा। इसके बाद रेसिपी के अनुसार इसमें चीनी, खाद्य वनस्पति तेल, मिल्क सॉलिड्स, ग्लूकोज सिरप, नमक और लेवनिंग एजेंट्स जैसी सामग्री मिलाई जाती है। अब यहां सबसे पहले होता है क्वालिटी कंट्रोल। जब रॉ मटेरियल फैक्ट्री पहुंचता है तो अलग अलग सामग्री के सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है, क्योंकि किसी जरूरी कच्चे माल में गुणवत्ता की समस्या हो तो बड़े पैमाने पर पूरा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। क्वालिटी चेक के बाद शुरू होती है बिस्किट बनाने की असली प्रक्रिया, मिक्सिंग। बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर में सामग्री को तय अनुपात में मिलाया जाता है। कई बिस्किट रेसिपी में फैट और चीनी को पहले मिलाने की प्रक्रिया को क्रीमिंग कहा जाता है। इसके बाद आटा, ग्लूकोज सिरप, मिल्क सॉलिड्स, नमक और लेवनिंग एजेंट्स जैसी सामग्री मिलाकर डो तैयार किया जाता है। अब सवाल है, लेवनिंग एजेंट्स करते क्या हैं? बेकिंग के दौरान ये गैस पैदा करने में मदद करते हैं, जिससे बिस्किट की संरचना विकसित होती है और उसकी बनावट
ज्यादा हल्की और कुरकुरी बनती है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी चीज है, डो की कंसिस्टेंसी और तापमान। डो न बहुत नरम होना चाहिए और न ही जरूरत से ज्यादा सख्त। तापमान भी नियंत्रित रखना पड़ता है, क्योंकि फैट की स्थिति बदलने से डो की प्रोसेसिंग और बिस्किट की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। डो तैयार होने के बाद अगला पड़ाव है शेपिंग। मशीन इस डो को नियंत्रित मोटाई की शीट में बदलती है। इसके बाद एक खास कटर बिस्किट को उसकी पहचान वाली शेप देता है। आयताकार आकार, गोल किनारे और ऊपर बने छोटे छोटे छेद। अब इन छेदों को ध्यान से देखिए। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते। बेकिंग के दौरान बिस्किट के अंदर बनने वाली भाप और गैस को निकलने में ये छोटे छेद मदद करते हैं। इससे बिस्किट की शेप और बनावट को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। यानी पैकेट पर दिखने वाले वो छोटे छोटे छेद भी सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि फूड इंजीनियरिंग का हिस्सा हैं। और हाँ, शेप काटने के बाद बचा हुआ डो भी जरूरी नहीं कि बेकार चला जाए। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में उपयुक्त सामग्री को नियंत्रित तरीके से वापस प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तैयार बिस्किट शेप्स कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती हैं। और दोस्तों, अब पहुंचते हैं उस स्टेप पर जहां आटा बदलकर तैयार होता है। हमारा जाना पहचाना बिस्किट बेकिंग। तैयार बिस्किट शेप्स एक लंबी टनल ओवन में जाती हैं। कन्वेयर बेल्ट इन्हें लगातार आगे ले जाती है और नियंत्रित तापमान व समय के साथ बेकिंग पूरी होती है। बेकिंग के दौरान कई चीजें एक साथ होती हैं। लेवनिंग एजेंट्स गैस छोड़ते हैं, जिससे बिस्किट की संरचना विकसित होती है। नमी कम होती है और चीनी व दूसरी सामग्री की वजह से बिस्किट को उसका सुनहरा रंग, खुशबू और खास कुरकुरापन मिलता है। यानी कुछ ही मिनटों की यह प्रक्रिया तय करती है कि बिस्किट आखिर कैसा दिखेगा, कितना कुरकुरा होगा और उसका स्वाद कैसा रहेगा। ओवन से निकलते समय बिस्किट काफी गर्म और नाजुक होते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत कूलिंग कन्वेयर पर भेजा जाता है। यहाँ नियंत्रित हवा के जरिए उनका तापमान धीरे धीरे कम किया जाता है। ठंडा होने के बाद बिस्किट पहुंचते हैं अगले महत्वपूर्ण चरण पर, क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ आकार, रंग, वजन और दूसरे तय मानकों के आधार पर जांच की जाती है। जो बिस्किट निर्धारित गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरते, उन्हें अलग कर दिया जाता है। अब आती है पैकेजिंग। बिस्किट को मशीनों के जरिए पैक किया जाता है और यहाँ सबसे बड़ा लक्ष्य होता है उन्हें नमी और बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखना, क्योंकि कुरकुरे बिस्किट का सबसे बड़ा दुश्मन है मॉइस्चर यानी नमी। नमी अंदर पहुंचते ही बिस्किट की क्रिस्पनेस कम होने लगती है। इसीलिए पैकेजिंग में ऐसे मटेरियल और सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रोडक्ट को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने में मदद करें। अब दोस्तों, आते हैं पार्ले जी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़ों पर। पार्ले अपनी आधिकारिक जानकारी में पार्ले जी को दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड बताता है। कंपनी के मुताबिक यह उपलब्धि नीलसन ने साल 2003 में दर्ज की थी। लेकिन इंटरनेट पर पार्ले जी की बिक्री को लेकर 100 करोड़ पैकेट हर महीने या 400 पैकेट हर सेकंड जैसे आंकड़े अक्सर बताए जाते हैं। इन आंकड़ों का स्रोत और समय सीमा हमेशा स्पष्ट नहीं होती, इसलिए इन्हें पक्के वर्तमान आंकड़े के तौर पर बताना सही नहीं होगा। फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है, पार्ले जी की पहुंच कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह भारत के सबसे पहचाने जाने वाले बिस्किट ब्रांड्स में से एक है। और अब आते हैं साल 2020 पर। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी अचानक बदल गई थी। काम बंद हुए, आवाजाही रुकी और बड़ी संख्या में लोगों को जरूरी खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ी। उस समय सस्ते और आसानी से बांटे जा सकने वाले बिस्किट राहत सामग्री का हिस्सा बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पार्ले जी की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और कंपनी ने इसे कई दशकों में अपने सबसे मजबूत बिक्री दौरों में से एक बताया था। यानी जब बाजार में बहुत कुछ ठहर गया था, तब भी एक साधारण सा बिस्किट लगातार लोगों तक पहुंच रहा था। और शायद यही पार्ले जी की सबसे बड़ी कहानी है। यह सिर्फ चाय में डुबोकर खाने वाला बिस्किट नहीं है। यह उस दौर की याद है जब 5 या 10 रुपए में भी घर के लिए कुछ लाना मायने रखता था। एक ऐसा प्रोडक्ट
जिसकी पहचान उसकी कीमत से भी बड़ी हो गई। दोस्तों, आखिर में एक बात जरूर कहूंगा, पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं है। यह उन करोड़ों भारतीयों की यादों का हिस्सा है जिन्होंने बचपन में इसे चाय या दूध के साथ खाया, सफर में साथ रखा और मुश्किल समय में भी इसी छोटे से पैकेट से अपना काम चलाया। अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो सफर शुरू होता है गेहूं से, फिर फ्लोर, डो, शीटिंग, कटिंग, बेकिंग, कूलिंग, क्वालिटी चेक और पैकेजिंग से होता हुआ वही बिस्किट आपके हाथ तक पहुंचता है। ऊपर से देखने पर यह एक साधारण प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर हर स्टेप में सटीकता, तकनीक और क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत होती है। और यही इस कहानी को खास बनाता है, क्योंकि पार्ले जी की पहचान सिर्फ उसके स्वाद से नहीं बनी। इसकी पहचान बनी सस्ती कीमत, आसान उपलब्धता और पीढ़ियों से चले आ रहे भरोसे से। अगली बार जब आप चाय के साथ पार्ले जी का पैकेट खोलें और बिस्किट को चाय में डुबोएं, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। आपके हाथ में सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, आपके हाथ में करीब एक सदी पुरानी भारतीय ब्रांड कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे दादा दादी से लेकर आज की पीढ़ी तक करोड़ों लोगों ने अपने अपने तरीके से जिया है। अब आपकी बारी है। आपकी पार्ले जी से जुड़ी सबसे पुरानी या सबसे खास याद क्या है? बचपन में दूध के साथ खाते थे, चाय में डुबोकर या फिर सीधे पैकेट खोलकर? कमेंट में अपनी याद जरूर बताइए और साथ में यह भी बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही रोचक, तथ्यपूर्ण और जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।